वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस होंगे, उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस जो डायरेक्ट स्पीच में होंगे, हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अब डायरेक्ट स्पीचेस होंगे, उनके इनडायरेक्ट स्पीचेस हम बनाएंगे। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 आवर्स। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। दोस्तों देखिए, इस डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स है। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है शी सेड और रिपोर्टेड स्पीच है आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 आवर्स। तो याद रखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आई या वी होगा, तो वो प्रोनाउन आई और वी चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, तब जाके हम इनसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 आवर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो इस हिस्से को यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हम इस रिपोर्टेड स्पीच को हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो देखिए, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर मैंने शी लगाया आई की जगह। तो आई और वी जब प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में होगा, तो इनडायरेक्ट में वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। दूसरा है, अली सेड ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 आवर्स। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच भी है और रिपोर्टेड स्पीच भी है। तो इसको हम चेंज करेंगे, अली सेड that he had been waiting for his brother for 3 hours. तीसरा है, they said we have been living in America since 2013. इसका इनडायरेक्ट होगा, they said that they had been living in America since 2013. अब since और for का तो मैंने बताया था कि कब since लगेगा और कब for लगेगा, तो ये आपको मालूम होगा। सिंस हम उस टाइम से पहले लगाते हैं जो मालूम हो, और फार उस टाइम से पहले हम लगाते हैं जो मालूम नहीं हो। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगता है। चौथा एग्जाम्पल है, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस मंडे। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस मंडे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।